रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिनों के भारत दौरे की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन का यह ऐतिहासिक दौरा कई मायनों में खास रहा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई अहम ट्रेड डील के साथ ही दोनों नेताओं ने 2030 का एक बड़ा आर्थिक रोडमैप फाइनल कर भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूती दी है। इसमें ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, नई टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स में विस्तार का प्लान शामिल है। राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रहा। रूस के साथ डील में भारत को क्या क्या मिला, ये आपको टॉप एंगल से बताते हैं। भारत रूस के बीच 19 एग्रीमेंट पर मुहर लगी, जिसका मकसद भारत रूस के बीच ट्रेड बढ़ाना है, जिसमें माइग्रेशन, टेम्परेरी लेबर एक्टिविटी, हेल्थ केयर, फूड सेफ्टी, समुद्री सहयोग, फर्टिलाइजर, शिप बिल्डिंग, नई शिपिंग लेन पर इन्वेस्टमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच भी किसी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अटल है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये हमारे साझा प्रयासों को दिशा और गति देती है, और यही वो लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों और नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। हमारी ऊर्जा और इनोवेशन और महत्वाकांक्षाएं हमारे संयुक्त भविष्य को आकार दे रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी तेल की खरीद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीद बिना रुकावट के जारी रखेंगे, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस बात का जवाब है जिसमें उन्होंने भारत के जल्द ही रूसी तेल की खरीद बंद करने का दावा किया था। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी टीम सिर्फ तेल और गैस पर बात करने या डील करने के लिए भारत नहीं आई है। वे भारत के साथ हर सेक्टर में रिश्ते और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं।
पुतिन ने कहा कि रूस और भारत दशकों से भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर रहे हैं और हमारा बायलैटरल ट्रेड स्थायी गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों में तो इसमें रिकॉर्ड 80% तक की ग्रोथ देखी गई है। पिछले साल रूस भारत व्यापार का आंकड़ा 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया। बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। It's in mutually beneficial projects. Let me stress, most importantly, when we conceived and proposed this forum, it was initially intended to show what multifaceted opportunities our cooperation can offer, and to make it clear, the Russian delegation did not only come in order to discuss energy issues and sign contracts for the supplies of oil and gas. What we want is development of our multifaceted relations with India on various fields. His Excellency Prime Minister stressed on many occasions in our private talks that India has vast and growing opportunities in many fields, but up until now they haven't been used to the extent both parties want to see it. That is exactly the reason why we convened this forum. I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector, and pharmaceuticals take leading positions in the world. I've just mentioned it to Prime Minister. We are ready to participate in the Summit on Artificial Intelligence, scheduled to take place in India in February 2026. We will send a representative delegation. भारत और रूस के बीच ट्रेड, ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी से लेकर कूटनीति, हर फ्रंट पर दोनों देशों ने ऐसे फैसले किए जिन्हें असल मायने में डील ऑफ द डिकेड कहा जा सकता है। दोनों देशों के दोस्ती के रिश्ते में मजबूती वाला सबसे बड़ा बदलाव मैन पावर मोबिलिटी एग्रीमेंट रहा। मतलब भारतीय कामगारों के लिए रूस में नौकरी और स्किल बेस्ड अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिनों का फ्री वीजा घोषित कर दिया। वहीं दोनों देशों ने तय किया कि ट्रेड को बेहद आसान बनाने के लिए नेशनल करेंसी में पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इन फैसलों से मैसेज साफ है कि आने वाले दशक में भारत रूस की साझेदारी और भी असरदार होने जा रही है। भारत और रूस के बीच बढ़ते ट्रेड को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत रूस के बायलैटरल ट्रेड ने पिछले 10 साल में जबरदस्त छलांग लगाई है। 2015 में जहां भारत और रूस का एक दूसरे के साथ ट्रेड महज 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, वो 2024 आते आते 12 गुना बढ़कर सीधे 72 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गया। और ये भी समझ लीजिए कि ये उछाल किसी एक फैसले या किसी तात्कालिक घटना की वजह से नहीं आया। ये भारत और रूस के रिश्तों के गहरे होने की निशानी है। दोनों देशों के बीच पुरानी डिफेंस पर फोकस रखने वाली दोस्ती अब एनर्जी, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और बड़े आर्थिक सहयोग की नई तारीख लिख रही है। क्रूड ऑयल, मशीनरी, कैपिटल गुड्स, हर लेवल पर यह पार्टनरशिप एक नए इकोनॉमिक एरा में एंट्री ले चुकी है।